हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी प्रतिशत की क्लास नंबर 16 स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, क्लास नंबर 16 स्टार्ट होने जा रही है। 15 क्लासेज में प्रतिशत की कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसके अंदर आप लोगों के 7 कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ दी थी, पीडीएफ नहीं मिली है तो पीडीएफ ले लीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 7877077777 पर। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए कमलेश यादव मैथ्स, और यहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ के अंदर जो कॉन्सेप्ट वाइज मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, जो भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने कॉन्सेप्ट वाइज बना दिया है। तो उनमें 7 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में आपका चल रहा है कॉन्सेप्ट 8। ठीक है, 8वां कॉन्सेप्ट आज बताया जाएगा। मैंने आपको बताया है पीडीएफ के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जो भी कॉन्सेप्ट में लिए गए हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले ही है। तो कॉन्सेप्ट 8 स्टार्ट करता हूं, उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट, सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। पहले सभी लोग जल्दी शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर कॉन्सेप्ट 8 स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, कर दिया होगा शायद सभी ने शेयर। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। कॉन्सेप्ट 8 देखना सभी। कॉन्सेप्ट 8 शुरू करने से पहले हम एक कहानी समझते हैं। देखिए सभी, कॉन्सेप्ट 8 पढ़ने से पहले हम एक कहानी समझते हैं, और कहानी अच्छी तरह सुन लेना। कहानी समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए कहानी क्या है ये देखना आप। कॉन्सेप्ट 8 के अंदर जो क्वेश्चन है उनकी कहानी बताने जा रहा हूं, और इस कहानी में है आप एक दुकान पर कोई चीज लेने जाते हो। ठीक है, आप कोई दुकान से एक चीज लेकर आते हो, इस दुकान पर आते हो आप, और यहां से कोई सामान खरीदते हो इस दुकान पे आके। ठीक है, आपका रोजाना का काम है। आपका काम क्या है, ध्यान देना। आपके हाथ में होते हैं पैसे। पैसे लाते हो और लाके और यहां पे दे देते हो। यहां पर लाके पैसे देते हो आप, तो इन पैसे के बदले आपको चीनी दे देता है दुकानदार। ठीक है, मुझे नहीं पता आप कितने पैसे लेकर आते हो, मुझे नहीं पता आप कितनी चीनी लेकर जा रहे हो। ठीक है, अभी तक नहीं पता, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि आप डेली 200 रुपए लेकर आते हो। आप डेली 200 रुपए लेकर आते हो। 200 रुपए यहां पर दे दिया, और इन 200 रुपए के बदले में इस दुकानदार ने क्या दे दिया, हमें चीनी दे दी। ऐसे रोजाना का काम चल रहा था। आप पैसे लेकर आए, दिए, 200 रुपए दिए, चीनी लेकर गए, 200 रुपए दिए, चीनी लेकर गए। हर दिन का ये काम चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि ये यहां पर आया, इस दुकान पर आया, इसी दुकान पर आके और 200 रुपए अपने रख दिए, हमेशा के जैसे, जैसे रोज रखता था वैसे रख दिया। और दुकानदार ने यहां पर ये चीनी रख दी, हमेशा जितनी। ठीक है, हमेशा जितनी चीनी यहां पे रख दी है। कहानी समझना। ठीक है, और चीनी उठा के ये यहां पर था, और चीनी उठाया, और चीनी उठा के और फिर चलने लग गया। जैसे ही यहां से घूमा चीनी उठा के, दुकानदार ने इसे रोका। दुकानदार ने बोला कि रुको, आपके पैसे बचे हैं, वो पैसे लेके चले जाओ। ये बोला कि आज पैसे क्यों बच गए, आज तक तो कभी नहीं बचे थे, हमेशा तो आप 200 रुपए ले लेते हो और मुझे चीनी देते हो, आज वापस रिटर्न क्यों कर रहे हो पैसे। तो फिर ये बोल रहा है दुकानदार कि चीनी का भाव कम हो गया है, तो हमेशा जितनी चीनी मैंने तेरे को दे दी है, लेकिन पैसे हमेशा जितने नहीं लगेंगे, चीनी का भाव कम हो गया है। ठीक है, ये बोला अच्छा चीनी का भाव कम हो गया, जितना भाव कम हो गया उतने पैसे मेरे को दे दो। इसने बोला चलो ठीक है, जितने पैसे कम हुए हैं ना वो मैं तेरे को दे रहा हूं, ले 20 रुपए बचे तेरे। अब 20 रुपए इसे दे दिया। ठीक है, इसने 20 रुपए ले लिया, चीनी के साथ में हाथ में 20 रुपए हो रहे, बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन इसने सोचा कि ये 20 रुपए मैं घर पे नहीं लेके जाऊंगा, तो इन 20 रुपए का क्या करें अपन। इसने बोला इस दुकानदार को कि आप तो ऐसे करो, इन 20 रुपए में है ना मेरे को तो और चीनी दे दो, इन 20 रुपए में मुझे और चीनी दे दो, मैं रुपए नहीं लेके जाऊंगा। तो हमेशा चीनी जितने लेके जाता था उतना तो उसके हाथ में था ही। इन 20 रुपए की चीनी दुकानदार ने और तोल दी।
और 2 किलो चीनी और दे दी, 2 किलो और दे दी। सोचिए कितने रुपए में, 20 रुपए में 2 किलो चीनी आज और दे दी, तो हमेशा से कितने अधिक 2 किलो अधिक चीनी लेकर जा रहा है। यदि मैं पूछूं बताओ आज चीनी का भाव क्या है, तो आप बताओगे 20 रुपए में 2 किलो आई है, तो 1 किलो कितने में आएगी, 10 रुपए के अंदर, तो 10 रुपए किलो की चीनी हो गई। ठीक है, मैं वापस बता देता हूं आपको पूरी कहानी, ध्यान से समझ लेना जो लोग बाद में जुड़े हैं, क्योंकि स्टोरी समझ में आ जाएगी तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्टोरी समझ में आते ही एक ही क्वेश्चन से आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, तो ध्यान देना। ये ग्राहक और इधर ये दुकानदार। ठीक है, कहानी क्या है, ये रुपए लेकर आता है और ये चीनी देता है। ये रुपए दिया, चीनी उठा के लाया, रुपए दिया, चीनी उठा के ले आया। ठीक है, जितने रुपए देता है उतने की चीनी ले आता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि ये रुपए दिया हमेशा के जैसे, ये चीनी दिया हमेशा के जैसे। जैसे ही चीनी उठाया, दुकानदार बोला कि तेरे बचे हुए रुपए ले जा। ये बोला बच क्यों गए आज, तो दुकानदार बोला कि भाव कम हो गए। तो ये बोला कि जितना भाव कम हो गया उतने रुपए मुझे वापस दे दो। तो दुकानदार ने बोला ले तेरे बचे हैं 40 रुपए बच गए आज। कितने बच गए, 40। जितने भी रुपए लेके आता था उसमें जितना भाव कम हो गया उतना रुपए बच गए, तो 40 रुपए बच गए। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसे करो 40 रुपए के अंदर मुझे तो और चीनी दे दो। तो यहां पर पता लगा कि इस दुकानदार ने अब 2 किलो चीनी तोल दी। ठीक है, 2 किलो 1 किलो कितने भी तोल के दे देगा, जितने रुपए बचे उनमें से। ठीक है, तो 40 रुपए में 2 किलो चीनी तोल के दी। आज का भाव ही तो नहीं है, क्योंकि आज तोल रहा है, अभी तोल रहा है तो कम हुआ भाव है, तो कम भाव हुआ भाव कितना होगा, 2 केजी 40 रुपए में बचे हुए रुपए में आई है, तो 1 किलो कितने की आएगी, 20 रुपए की आएगी। तो वर्तमान में भाव कितना हो गया, 20 रुपए किलो। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए अभी स्क्रीन पर, इस कहानी से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, अच्छी तरह से याद रखना कहानी। और पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। चीनी के भाव में 25% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में 10 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। बताओ चीनी का प्रारंभिक तथा वर्तमान मूल्य क्या है। ओके, हाँ क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप सभी ने। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो देखिए कैसे हल करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्रतिशत वैल्यू की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे प्रतिशत वैल्यू की। अब प्रतिशत वैल्यू में बात करते हैं तो चीनी का भाव पहले, चीनी का भाव पहले क्या मानोगे आप, 100। ठीक है, प्रतिशत वैल्यू में बात कर रहा हूं, रियल वैल्यू में बात नहीं कर रहा। चीनी का भाव पहले क्या था, 100, और अब भाव में कमी हो गई। ठीक है, कितनी कमी हुई है, 25%। तो अब भाव कितना हो गया, 75। चीनी का भाव पहले क्या था, 100, चीनी का अब भाव कितना है, 75। ठीक है, ये तो हुई प्रतिशत वैल्यू, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब वो कहानी याद करिए आप कि आप एक दुकान पे जाते हो तो अपने हाथ में रुपए लेकर जाते हो, चीनी लेने जा रहे थे आप, तो बजट, आपका बजट क्या था। ठीक है, कितने रुपए लेकर आप दुकान की तरफ गए थे, तो आपको मैं बता दूं आप 600 रुपए लेकर गए थे। तो कहानी क्या थी, 600 रुपए दिया, चीनी उठाया, 600 दिया, चीनी उठाया, ये कहानी लगातार चल रही थी। लेकिन आज क्या हुआ, आपने 600 रुपए दिए, हमेशा जितनी चीनी ले ली, लेकिन दुकानदार बोला कि बचे हुए रुपए ले जा। आपने बोला बचे हुए रुपए क्यों, तो बोला भाव में कमी हुई है। आपने पूछा भाव में कितनी कमी हुई है, तो वो बोला 25% कमी हुई है। ठीक है, दुकानदार ने क्या बोला, भाव में 25% कमी हुई है। तो आपने कहा जितना भाव कम हुआ है उतने रुपए मुझे मेरे वापस दे दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हो, तो देखो वो आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, 600 में से बचेंगे, कितने बचेंगे, जितने भाव में कमी हुई है, तो 25% कमी हुई है, तो रुपए भी कितने बचेंगे, 25 बच जाएंगे, 25% बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे मत कर देना 75/100। ठीक है, 600 में कितने बच गए आपके पास, 25% की कमी हुई ना, तो 25% रुपए तो बच गए आपके पास। जितना भाव कम हो उतना बच गया, 25 के 150, 150 रुपए आपके पास बच गए।
यदि आप फिर 75/100 करोगे तो यहाँ पर फिर आपके पास कितना आ जाएगा, 600 में से 150 को घटा दो, ठीक है, 450 रुपए आप उसे दे चुके, मतलब 25% कम हुई है। सोचिए, देखो यहाँ पर मैंने 25/100 क्यों लिखा, कोई भाव 100 था, 100 में फिर 74 तो कौन रख लिया, दुकानदार, और 25 हमें दे दिया भाव में कमी होने के बाद में, तो 25 हमें दे दिया, फिर 74 खुद रख लिया। तो हमें कौन से रुपए की बात कर रहे हैं, बचत की, मतलब अपने पास क्या बचेगा, अपने पास 25 तो बचा, फिर 74 दुकानदार ने रखा है, तो अपने पास बचत कितनी होगी, 150। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, आप डायरेक्ट कर लेना 25/100, तो 150 रुपये आपकी जेब में आ गए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, प्रतिशत वैल्यू में पहले भाव 100, अब भाव कितना हो गया, 75। आप जेब में रुपए लेकर कितने जाते थे, 600, 600 रुपए लेकर दुकानदार को दे दिया। आज दुकानदार ने आपको रोक के बोला कि भाव में कमी हो गई है, तो बचे हुए रुपए वापस ले जाओ। आपने पूछा भाव में कितनी कमी हुई, दुकानदार बोला 25% की, तो आपने कहा जितनी कमी हुई है उतने रुपए मेरे को वापस दे दीजिए। दुकानदार बोला ठीक है, 25% कमी हुई है तो 25% रुपए तुम्हारे ले जाओ, तो 150 रुपए अपने को दे दिया दुकानदार ने। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इन 150 रुपए को लेकर घर पे नहीं आए, अपन ने उसे ऐसे बोल दिया कि आप तो ऐसे करिए, 150 रुपए में मुझे और चीनी दे दीजिए। ठीक है, आपने क्या बोला, 150 रुपए में मुझे और चीनी दे दीजिए। तो देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए, कितने किलो अधिक लेकर आता है, हमेशा से, हमेशा लाता था उतने तो लाता ही है, 10 किलो अधिक लाता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 10 किलो अधिक लाता है, कब, आज। 10 किलो कितने रुपए में आई, 150 जो बचे थे उन रुपए में तो आएगी, तो 10 किलो चीनी आई 150 रुपए में। कब की बात कर रहा है ये, वर्तमान की, आज की बात कर रहा है। ठीक है, आज की बात हो रही है ना, तो 10 किलो आज 150 रुपए में दिया है, वो एक्स्ट्रा चीनी आई है 10 किलो, कहानी याद होनी चाहिए आपको। तो 1 किलो चीनी का भाव क्या हो जाएगा, 10 बटा में आएगा तो 15 रुपए किलो। ठीक है, 1 किलो चीनी का भाव क्या है, 15, तो ये वर्तमान भाव आ गया। यदि क्वेश्चन में पूछे वर्तमान भाव बताइए तो आपका आंसर कितना आया, 15 रुपए। और यदि क्वेश्चन में पूछे प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो प्रारंभिक मूल्य ढूंढने का तरीका देखना, ये 15 रुपए है रियल वैल्यू, याद रखना, यहां तक समझ में आ गया होगा, ये 15 है रियल वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है, वर्तमान भाव। मुझे प्रारंभिक मूल्य चाहिए, देखो कैसे मिलेगा, यह है वर्तमान भाव, रियल वैल्यू में वर्तमान भाव, प्रतिशत वैल्यू में वर्तमान भाव, अब भाव मतलब वर्तमान भाव, प्रतिशत वैल्यू में वर्तमान भाव, रियल वैल्यू में वर्तमान भाव। तो अपन करते हैं परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू। ठीक है, दोनों में वर्तमान भाव लिख दीजिए, इसका वर्तमान भाव 75, रियल में वर्तमान भाव 15, किसका मान निकालोगे, 1 का, 15 के बटा में कितना आया, 75, 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा। प्रारंभिक मूल्य पूछा है, किससे गुणा कर दोगे, 100 से, तो प्रारंभिक मूल्य बता दीजिए, प्रारंभिक मूल्य बराबर 15/75 और गुणा में क्या आ गया, 100। यहाँ पर देखिए 25 75, 25 चौक 100, 3 पंजे 15, 5 चौक का 20। तो पहले भाव क्या था, 20 रुपए किलो, फिर भाव कम हो गया तो कितना हो गया, 15 रुपए किलो। 1 किलो में कितने रुपए टूट गए, 5 रुपए टूट गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट कर लेना पहले क्वेश्चन को, और अभी मैं 2 क्वेश्चन और करके बताऊंगा तो सबको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अभी मैं 2 क्वेश्चन और लेने वाला हूं तो सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सभी ने लिख लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, चीनी के भाव में 25% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 400 रुपए में 10 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो बताओ चीनी का वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य पूछ रहा है आपको। देखिए मैं हल करके बता देता हूं, या फिर आप कोशिश कर लीजिए पहले जल्दी से, आपको 20-30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, यदि आपको आता है तो जल्दी कर लीजिए और क्वेश्चन में ढंग से पढ़ लीजिए। प्रारंभिक पूछ रहा है कि वर्तमान पूछ रहा है। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, तो मैं करके बताता हूं आपको। देखो आपको एक तो लिखना है पहले भाव, ठीक है, पहले भाव क्या मानोगे आप, 100। फिर 1 लिखना आपको अब भाव, अब भाव कितना कम हो गया, 25%, तो अब भाव कितना हो गया, 75। ये तो हो गया प्रतिशत वैल्यू में। आप जेब में रुपए कितने लेकर गए थे, आपका बजट कितना था, 400 रुपए का।
फिर आपकी बचत होगी कि नहीं होगी, ये चीज ऐसे कैसे याद होनी चाहिए आपको ना, बचत होगी। क्यों? क्योंकि भाव क्या हो गया, कम हो गया। कितनी बचत होगी? जितना भाव कम हुआ है। भाव कितना कम हुआ है? 25% कम हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए, 25% कम हुआ है। 25 चौक कितना हो गया, 100। कितने रुपए की बचत हुई? 100 रुपए की। क्या 100 रुपए आप जेब में डाल के घर पे आ गए? नहीं, आपने दुकानदार को दे दिया कि और चीनी दे दीजिए। दुकानदार ने आपको कितनी चीनी और दी? आप कहोगे सर आज हमें 10 किलो चीनी और ज्यादा दे दिया। 10 किलो चीनी, मैं पूछूं आपको 10 किलो चीनी ज्यादा किन रुपए में आई? तो आप कहोगे इन 100 रुपए में आई जो बचे थे। ठीक है, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी? 10 बटे में आएगा तो 10 बच जाएगा। ठीक है, 1 किलो कितने रुपए की? 10 रुपए की। ये कब का भाव है? वर्तमान का, क्योंकि आज की बात करें ना, यहाँ पर भाव कम होने के बाद ही तो 100 रुपए आपने दिए दुकानदार को कि और चीनी दे दो, तो ये वर्तमान भाव हो गया। तो वर्तमान भाव पूछे तो कितना आया? 10 रुपए। लेकिन आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है? वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, 10 आ गया। यदि आपको प्रारंभिक मूल्य पूछता तो ध्यान देना, वर्तमान तो यहां तक आ ही गया होगा, प्रारंभिक कैसे आता है वो देख लीजिए। परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, याद रखना, ये वर्तमान है, ये भी वर्तमान है। तो 10 बराबर वर्तमान भाव के बराबर कर दो, 10 बराबर 75। किसका मान निकालोगे? 1 का, तो 75 के बटा में कितना आया? 10। 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा। कौन सा भाव पूछा था? वर्तमान भाव पूछा है, तो आप गुणा क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ठीक है, सॉरी, प्रारंभिक मूल्य पूछे तो आप इससे गुणा कर दोगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, अपन को क्या करना है? परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, है ना, मैंने उल्टा लिख दिया वैल्यू यहाँ पर। तो पहले क्या आएगा? 75, परसेंटेज वैल्यू पहले। अभी जो मैंने गलती की वो गलती आप मत कर देना। परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, ये रियल है तो रियल बाद में आएगा। 1 बराबर 10 बटा कितना आया? 75, और 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा। 75 25 चौक 100, 40 में किसका भाग देंगे? 3 का। ठीक है, 40 बटा 3 या भाग दे लीजिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 13 सही 1 बटा 3, या पॉइंट में निकाल लीजिए 13.3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 13 पॉइंट कुछ भाव था, अब भाव है 10 रुपए किलो। तो प्रारंभिक पूछे तो ये और वर्तमान पूछे तो ये वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और करके बता दीजिए, फिर सबके क्लियर हो जाएगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। करिए सभी। चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 2700 रुपए में 30 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलो मूल्य क्या था? क्या था? प्रति किलो मूल्य क्या था? क्या है नहीं पूछ रहा है, क्या था मतलब प्रारंभिक मूल्य। बताओ चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? कोशिश कर लीजिए सभी। ओके, कर लिया होगा सभी ने। जिनको भी समझ में आ गया था उनका तो आ गया होगा। ठीक है, और जिनको भी नहीं समझ में आए दोबारा से देख लीजिए, और आप अच्छी तरह से देख लेना, इसके बाद पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर पहले भाव, ठीक है, देखो वो सेम तरीका चलेगा हर क्वेश्चन में। पहले भाव 100, अब भाव 10% कम, 10% कम हो गया तो कितना हो गया? 90। देखिए पहले भाव क्या था? 100, अब भाव क्या है? 90। फिर आप बजट देखिए अपना। ठीक है, बजट कितना आ रहा है? 2700। बजट कितना है? 2700 रुपए लेकर गए। 2700 रुपए लेकर गए तो बचे कि नहीं बचे आपके पास? आप कहोगे सर बचे हैं। मैं पूछा कैसे बचे हैं? आप कहोगे भाव में कमी हुई है। कितने परसेंट कमी हुई है? 10%। तो आपने कहा 10% बच जाएंगे। 2700 गुणा 10 बटा 100, ये 10% बचा लीजिए आप। कितने रुपए बच गए? 270 रुपए आपकी जेब में आ गए। लेकिन क्या 270 को आप घर पे लेके आ रहे हो? नहीं, आप दुकानदार को दे दिए। ये 270 जैसे ही आपने दुकानदार को पकड़ाया तो चीनी उसने पहले दे ही दी थी, आज ज्यादा दे दी। आज कितनी ज्यादा दी? 30 kg। तो आप ये देखिए 30 kg कितने रुपए में आती है? 270 रुपए में। तो 1 kg कितने में आएगी? 270, और बटा में क्या आया? 30। ठीक है, 3 9 27। 1 kg का मान क्या आ गया? 9। ये कब का मूल्य है? वर्तमान मूल्य है। ठीक है, ये वर्तमान है। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? प्रति किलो मूल्य क्या था, मतलब प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू में पहले वर्तमान भाव अब क्या है? 90, और रियल वैल्यू में वर्तमान भाव क्या है? 9। तो 1 बराबर 9 बटा कितना आ गया? 90। ये याद रखना, परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू। ठीक है, 1 बराबर 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया? 10। पहले भाव 10 रुपए किलो था, अब भाव कितना है? 9 रुपए किलो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इसमें और भी क्वेश्चन है,
मैंने क्वेश्चन इसमें डाल रखे, इस कॉन्सेप्ट में 13 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। 13 में से 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बाकी 10 क्वेश्चन आपको कोशिश करने हैं। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राउंड सेकंड में हम वापस ले लेंगे क्वेश्चन, और जो आगे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी जो मैंने ऐड कर रखे हैं उनके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है आपको 13 क्वेश्चन पूरे करने की, 13 में से फिर जितने आए वो बढ़िया। देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए यहां तक का सबको समझ में आया कि नहीं आया। फिर कॉन्सेप्ट 9 स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपको पूरे 11 कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं। 11 कॉन्सेप्ट करवा के और फिर जो पिछली परीक्षाओं में और भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके और करवाए जाएंगे। 20-30 क्वेश्चन कम से कम और शामिल किए जाएंगे कॉन्सेप्ट पूरे होने के बाद में। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रतिशत के मिल गए हैं, यदि आप पूरी पीडीएफ को सोल्व करोगे तो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा, यदि आप अच्छी तरह से सीख लेते हो, बेसिक से सीख लेते हो तो। ओके, तो स्टार्ट करता हूं कॉन्सेप्ट 9। सभी को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट 8 तक का। देखो कॉन्सेप्ट 9 में बात करेगा भिन्न की। पहले बेसिक चीज समझ लीजिए फिर, ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाए। इसमें बात करेगा भिन्न की, और भिन्न में भी अंश और हर की बात करेगा। ध्यान देना कॉन्सेप्ट 9 क्या है, इसमें भिन्न की बात करेगा और भिन्न में भी अंश और हर दोनों के अलग अलग बात करेगा। तो अंश को तो मान लिया x बटा हर को मान लिया y, ठीक है। ये कोई संख्या है और ये कोई संख्या है। अब मैं बोलूं x में 20% वृद्धि करो, तो x अपने आप में कितना है 100, तो x में 20% वृद्धि ऐसे तो होती है ना, x गुणा 120 बटा 100, ठीक है, ऐसे वृद्धि की जाती है। यदि मैं बोलूं नहीं y में 10% कमी करो, तो y में 10% कमी कैसे होगी, y 100% है और ये कर दो 90 बटा 100, ये कमी हो गई, ठीक है। ऐसे कमी और वृद्धि करते हैं, ठीक है। कमी और वृद्धि का आपको पता लग गया होगा। तो ऐसे कोई भिन्न देगा और भिन्न में अंश और हर में कमी या वृद्धि करवाएगा। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, कौन सी चीज, 4 बटा 5, ठीक है, एक भिन्न आ गई, फिर ये बड़ी लाइन आ गई, फिर इसके नीचे आ गया 2 बटा 5। इनको हल करने का तरीका मैंने आपको बोर्ड मास में करवाया था, जो बेसिक छोटी छोटी बातें बताता हूं स्टार्टिंग में, उनके अंदर ये चीज मैंने क्लियर करवाई थी। यदि ऊपर भिन्न हो और नीचे भिन्न हो, ठीक है, और यदि हर समान हो ना, तो आप याद रखना हर से हर कैंसिल, या फिर ऐसे याद रखना 4 बटा 5 ऊपर भिन्न आ गई तो इससे हर को नीचे भेज दो, 2 बटा 5 नीचे भिन्न आ गई, हर को ऊपर भेज दो, तो अपने पास क्या जाएगा, ये 5 तो नीचे, ये 5 ऊपर, 4 के पास, तो 4 और 4 के पास कौन चला गया, 5, ये वाला 5 ऊपर आ गया इस बटा के ऊपर इस जगह पर, ठीक है। और ये नीचे 2 पहले से बैठा था ही, और 2 के साथ में कौन आ गया, 5, तो 5 से 5 कैंसिल, या ऐसे याद रखना 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। हर यदि समान हो तो हर से उड़ा देना आप दोनों के अंदर, ठीक है। नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सिर्फ एक क्वेश्चन समझाऊंगा, एक क्वेश्चन समझाते आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किसी भिन्न के अंश में 200% वृद्धि तथा हर में 500% वृद्धि हो जाने पर भिन्न 4 बटा 5 हो जाती है। बताओ प्रारंभिक भिन्न क्या है, बताओ प्रारंभिक भिन्न क्या है। सभी को क्वेश्चन नजर आ गया होगा। अब ध्यान दे लीजिए, एक क्वेश्चन मेरे से समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। किसी भिन्न के, तो आप भिन्न लिख दीजिए, भिन्न कौन सी है, x बटा वाई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, भिन्न कौन सी होगी, x बटा वाई, अंश हर, ठीक है। अब बोला किसी भिन्न के अंश में, अंश मतलब x में 200% वृद्धि करनी है, 200 बढ़ाओ, ठीक है। 20% वृद्धि करते तो कैसे लिखते हैं, 120 बटा 100। ये 200% वृद्धि करवा रहा है तो 100 में बढ़ाओ, 200 100 में बढ़ गया तो कितना हो गया, 300, और बटा में क्या आ गया, 100 होगी 200% वृद्धि। भाई कोई भी चीज 100 होती है फिर बढ़ेगा, वो 100 में बढ़ेगा। फिर आगे देखिए, तथा हर में 500% वृद्धि हो जाने पर, हर कौन सा है, y, y मतलब पहले से 100, इसमें 500 बढ़ाओ, कितना हो गया, 600, 600 बटा 100 बढ़ाने पर, आगे पढ़िए, वृद्धि हो जाने पर ये वाली भिन्न 4 बटा 5 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4 बटा 5 हो जाती है। और याद रखना जो भी आता है होता है वो सभी चीजें बराबर में ही आती है, तो बराबर में कितनी आ जाती है, 4 बटा 5। अब बस इसे हल करना है। इसे हल करने का तरीका देखना, ऊपर भिन्न नीचे भिन्न, गुणा का चिन्ह इधर आ ही रहा है तो 100 से 100 कैंसिल, ऐसे काट देना आप, ये दोनों 100 कट जाएंगे ऐसे कैसे। अब क्या क्या बचा, इधर चाहिए आपको x बटा y का मान चाहिए,
ठीक है। x बटा वाई मतलब भिन्न का मान ही तो पूछ रहा आपको, तो x बटा वाई का मान चाहिए। इधर गुणा है, दो जगह गुणा लगाओ चाहे एक जगह गुणा लगाओ, ठीक है। फिर ऊपर क्या बचा 300 और नीचे क्या बचा 600 और बराबर में क्या है 4/5, ठीक है। गुणा ऊपर नीचे लगाओ चाहे एक साथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक क्वेश्चन में तरीका समझ लेना, अगले क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएंगे। फिर x बटा वाई का मान चाहिए, तो याद रखना जो भिन्न होती है और गुणा का चिन्ह हो तो भिन्न दूसरी तरफ आके उल्टी हो जाती है, तो उल्टा कर दीजिए। ऊपर तो आ गया 600 और बटा में क्या आ गया 300। अब काट दीजिए 0 से 0, यहां पर भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8/5, तो भिन्न कौन सी आई 8/5, अंश 8 हर 5। इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अभी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उनमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए सभी, अगला क्वेश्चन देखिए सभी और आप खुद करने की कोशिश कर लीजिए। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी हो जाने पर भिन्न 15/16 हो जाती है। बताओ प्रारंभिक भिन्न क्या है? जल्दी से आंसर बता दीजिए सभी जल्दी से आंसर बता दीजिए। बहुत आसान से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट 9 भी आपका पूरा हो जाएगा। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी हो जाने पर भिन्न 15/16 हो जाती है। ओके, कर लियो की कोशिश सभी ने। मैं सोल्व करके बताता हूं आपको, फिर एक क्वेश्चन आप और करके बता देना इसका अगला, ठीक है। देख लीजिए, किसी भिन्न के अंश में, तो अंश x हो गया हर y हो गया, अंश में 15% वृद्धि, तो आप क्या लिखोगे 115 और बटा में क्या आएगा 100, ठीक है। अंश में वृद्धि हो गई तथा हर में बोला है 8% कमी, तो 100 में 8 कम कर दो, कितना हो गया 92 और 92/100। कमी करने पर भिन्न कितनी हो जाती है 15/16 हो जाती है। बस ये करना था, हो गई 15/16। 100 से 100 कैंसिल। x बटा वाई का मान चाहिए, तो बस याद रखना भिन्न इधर आती है तो उल्टी हो जाती है, तो ऊपर गया 92, नीचे आया 115, ठीक है। अब बस काट लीजिए आप संख्या को, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 23 पंजे 115, ठीक है। 23 पंजे 115 होता है, याद रखना। 5 तीन 15, तो आपके पास भिन्न कौन सी आ गई 3/4, ठीक है। 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता दीजिए सभी, स्क्रीन पर आपके सामने सभी लोग करके बता दीजिए जल्दी से। किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% कमी होने पर भिन्न 5/8 हो जाती है। प्रारंभिक भिन्न बताइए, जल्दी बता दीजिए सभी स्टूडेंट। आज की क्लास में आपके 2 कॉन्सेप्ट फिनिश हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट 8 और कॉन्सेप्ट 9। अगली क्लास में कॉन्सेप्ट 10 स्टार्ट होगा। आने वाले 2 दिन के अंदर आपके कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में सिर्फ 20-30 क्वेश्चन करवा के आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ओके, सभी ने कर लिया होगा। मैं सोल्व करके बताता हूं आपको। वापस से देखो, भिन्न लेनी है x बटा वाई, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ भिन्न लीजिए, ठीक है। भिन्न लेकर बोल रहा है 25% वृद्धि अंश में कर दो, तो 125 बटा में आया 100 तथा हर में 20% कमी करनी है, तो 80/100 हो गया और बराबर में भिन्न कितनी हो जाती है 5/8। देखो बड़ी आसानी से बस एक ही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 125/80 इधर आ जाएगा, तो x बटा वाई बराबर 5/8 और इधर आके उल्टा कर दो 80/125। ये देखिए, ये 10 बार गया और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 एकम 5, 5 25। उत्तर देख लीजिए कितना आया 2/5, ठीक है। 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग बता दीजिए यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए सबको यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने आपको 9 कॉन्सेप्ट तक कंप्लीट करवा दिया है। आपका काम है आप इन चीजों को बार बार रिपीट करो, ठीक है। आज की क्लास फिनिश हो रही है, तो आप 8 का और 9 का तो बना लो नोट्स, और जो पिछले टाइप है उनके क्वेश्चन आप बार बार हल करते रहो। आप जो नोट्स बना रहे हो उनको आप बार बार रिपीट करते रहो। ध्यान देना, यदि आप रिपीट नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो मैं आगे बढ़ूंगा और आप पीछे वाली चीजें भूलते जाओगे। यदि आप चाहते हो कि आप कभी न भूलो, हमेशा परमानेंट हो जाए, तो जब पढ़ा रहा हूं उसी टाइम में प्रैक्टिस कर लीजिए साथ साथ। अभी प्रैक्टिस कर लोगे, बार बार देख लोगे, तो आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और यदि अभी आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, तो जिंदगी भर कोचिंग वाला सिलसिला चलता ही रहेगा। जो भी अपनी कंपटीशन की तैयारी करने वाली लाइफ है, उसके अंदर बस कोचिंग के अंदर ही अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा टाइम क्लास लेने में वेस्ट होता रहेगा। क्लास सिर्फ एक बार ली जाती है,
ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ एक बार क्लास ले लीजिए, एक बार क्लास लेने के बाद में सिर्फ आपको स्टडी करनी पड़ती है, बार बार ऐसे क्लास की तरफ भागना नहीं पड़ता है कि आज और सीखते आज और सीखते, इसे देखने से कुछ नहीं होता है। एक बार क्लास लीजिए, एक बार टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद में इतना अच्छे से रिपीट कर लीजिए और उसके बाद में सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन टेस्ट पेपर वगैरह उठाइए और जो कुछ इक्की दुक्की प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को, सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए आप लोग हेल्प लीजिए। बाकी ऐसे नहीं कि अब क्लास चल रही है आज से 3 साल बाद भी आप क्लास ही देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक बार क्लास लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन किन लोगों को जरूरत पड़ती है, उन्हीं लोगों को एक बार क्लास लेने की जरूरत पड़ती है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ को वापस देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर से दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ एक बार क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी, बाकी लगातार यहाँ पर क्लास ही देखते रहेंगे, ठीक है। तो आप लगातार क्लास न देखते रहो, एक बार ही आपको क्लास देखनी पड़े, एक बार ही आपको बैच लेना पड़े, इसलिए आप पूरे कॉन्सेप्ट जरूर हल कर लेना वापस से, कॉन्सेप्ट 9 तक, 8 और 9 को आज परफेक्ट करके और कॉन्सेप्ट 9 तक के पूरे कॉन्सेप्ट को जितने हो सकते हैं उनको सबको सोल्व करने की दोबारा कोशिश कर लेना, ठीक है। मिलते कल रात 9 बजे। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर भी कर देना।